नाज़रीन, अभी आप मनाज़िर देख रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे हैं MKM के मरकज़ बहादुराबाद। MKM के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनसे मुलाकात है। तो PDM का ये क्योंकि मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट पहले दिन से ही नाअहल समझते हैं ये गवर्नमेंट को और हुकूमत को घर भेजने का मिशन है। इत्तेहादियों को मना रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी के जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है उसमें इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन का साथ दें, अपोजिशन में शमूलियत की दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच चुके थे गुज़श्ता रोज़ ही और अब अहम मुलाकात उनकी होने जा रही है MKM के जो रहनुमाओं से। बहादुराबाद पहुंचे हैं MKM के मरकज़, यहाँ पे अहम मुलाकात होने जा रही है और तहरीक अदम एतमाद पे वो कायल करेंगे MKM को कि वो अपोजिशन का साथ दे। मौलाना फजलुर रहमान MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे हैं। मिशन है ये हुकूमत गिराने का, तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। और अभी आप मनाज़िर देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुँच चुके हैं। MKM के रहनुमाओं ने यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया है और खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी अहम मुलाकात यहाँ पे होने जा रही है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि हुकूमत का भी यही मिशन था कि इत्तेहादी उनके साथ रहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसी माह दौरा किया था कराची का और वो भी बहादुराबाद गए थे और MKM के रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की थी। अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात के हवाले से, तो उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कोई बात नहीं की, सिर्फ चाय पीने आए थे और उनको चाय पी के वापस चले गए। तो अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताएगा। जी बिल्कुल, देखें PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो MKM के मरकज़ बहादुराबाद जो है वहाँ पे पहुंचे हैं, जहाँ पे उनका MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, अराकीन राब्ता कमेटी, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली जो है MKM के, उन्होंने उनका जो है यहाँ पे इस्तकबाल किया है और अब उनकी मुलाकात जो है वो शुरू हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मौलाना गफूर हैदरी, राशिद सुमरो, कारी उस्मान और दीगर जो है वो उनके साथ जो है उनका वक्त जो है UI का वो उनके साथ शामिल है। इतवार के रोज जैसे कि MKM की जानिब से अब तक कोई खुल के जो है वो बात वाज़े तौर पे जो है वो नहीं कही गई है कि आया कि वो अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन का साथ देंगे या नहीं देंगे। अलबत्ता इतवार के रोज वर्कर इजलास किया गया, जनरल वर्कर इजलास जो था वो MKM की जानिब से बुलाया गया था, जिसमें कारकुनान से इजाजत दी गई थी कि अगर MQM कोई अदम एतमाद के हवाले से फैसला करती है तो उनकी इजाजत होगी कि नहीं, जिसमें उनको कारकुनान की जानिब से जो थी वो इजाजत दी गई थी। रात गए भी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में MKM के रहनुमाओं की जो है वो मुलाकात हुई थी अपोजिशन जमातों से, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो थे रहनुमा उस मुलाकात में शामिल थे। क्योंकि पीपल्स पार्टी के जानिब से और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया। उनकी जानिब से बात बारहा कही जा रही है कि MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको पीपल्स पार्टी की जानिब से मान लिया गया है। ताहम अभी भी MQM की जानिब से कोई वाज़ेह बात जो है वो सामने नहीं आई कि MQM किस तरफ स्टैंड कर रही है। आया क्योंकि हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है MQM का, आया कि MQM PTI के साथ ही हुकूमती जमात के साथ ही रहेगी या फिर वो अपोजिशन जमातों का अदम एतमाद पर जो है वो साथ देगी। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो थे वो भी MKM मरकज़ बहादुराबाद जो थे यहाँ पर आए थे। उसके बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो थे वो भी जो थे यहाँ पे अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए MKM मरकज़ बहादुराबाद आए थे। उनका ये कहना था कि जो भी MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको जो है वो दूर किए जाएंगे और उनसे बातचीत जारी है। जबकि जो PTI के दीगर अहम रहनुमा हैं वो इस बारे में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि उनका ये कहना था कि MKM ने पहले भी जो है वो PTI का साथ दिया है और अभी भी MKM जो है वो PTI के साथ रहेगी। अलबत्ता इस हवाले से अभी भी कोई भी जो है वाज़ेह बात जो है MKM की जानिब से नहीं की जा रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक है, यानी वाज़ेह ऐलान नहीं किया है अभी भी MKM ने। अब ये बात सामने आएगी इस मुलाकात के बाद कि MKM को कुछ फैसला करने में कामयाब होती है आज या नहीं। शुक्रिया आपका अशद, आपने अपडेट किया।